Hey guys, welcome back to the series of Node.js tutorial. This is सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल ऑफ Node.js विच इज पाथ मॉड्यूल। आज हम जानेंगे कि पाथ मॉड्यूल का यूज करते हुए हम किस तरह से फाइल्स और डायरेक्टरीज पर काम कर सकते हैं, किस तरह से हम पाथ मॉड्यूल के एपीआईज का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ nodejs.org। यहाँ पर हम पाथ मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू Node.js, the path module provides utilities for working with file and directory paths. It can be accessed using require function. Okay, तो इसका मतलब ये है कि जो पाथ मॉड्यूल जो है वो एक कोर मॉड्यूल है Node.js का, तो इसके लिए अपने को किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स इंपोर्ट इट यूजिंग रिक्वायर फंक्शन। ये हमारी index.js फाइल है, यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा पाथ मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। तो चलिए कुछ यूटिलिटी फंक्शंस का यूज करते हुए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है पाथ डॉट बेस नेम। इसको यूज करते हैं पाथ डॉट बेस नेम। तो ये जो एपीआई है ये क्या करती है, रिटर्न्स द लास्ट पोर्शन ऑफ अ पाथ। ठीक है, तो जो भी अपन पाथ इसको प्रोवाइड करते हैं उसका जो लास्ट पोर्शन होता है वो ये प्रोवाइड करती है। मान लीजिए अगर आपकी पूरे पाथ में लास्ट में एक कोई फाइल है तो वो फाइल नेम रिटर्न करेगा, तो बेसिकली ये बेस नेम रिटर्न करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पाथ देते हैं, जैसे ये मेरा पाथ है। ठीक है, इसको एक कांस्टेंट में डायरेक्ट लिख लेते हैं स्लैश, और मेरी एक hello.html पड़ी हुई है, hello.html। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ पाथ रिटर्न करता है, तो इसका रिटर्न वैल्यू ले लेते हैं लेट बेस नेम इक्वल। ठीक है, तो इस बेस नेम वाले जो वेरिएबल है उसमें अपना बेस नेम आ जाएगा, console.log बेस नेम इज बेस नेम। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो हम देखेंगे कि जो भी अपन ने पाथ प्रोवाइड किया है उसका इसने बेस नेम दे दिया है, मतलब hello.html जो था फाइल का नाम था, तो इसने फाइल का नाम ऐसे दे दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखें myfile.txt तो इस वाले केस में क्या होगा, myfile.txt रिटर्न होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। देखिए इसका जो सिग्नेचर है वो इस तरह से है, बेस नेम, फर्स्ट आर्गुमेंट पाथ एंड सेकंड इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑप्शनल होता है इसलिए अपन ने नहीं दिया, तो ये इसी तरह से वर्क करता है। ठीक है, पाथ डॉट डेलिमिनेटर पे आते हैं। तो पाथ डॉट डेलिमिनेटर कोई फंक्शन नहीं है, ये एक सिर्फ कांस्टेंट होता है। तो विंडोज के लिए ये कोलन होता है और यूनिक्स बेस्ड सिस्टम के लिए कोलन होता है। तो देख लेते हैं console.log डेलिमिनेटर पाथ डॉट डेलिमिनेटर। ठीक है, तो देखते हैं मेरा जो मैक ओएस है तो ये कोलन देना चाहिए। तो देखिए डेलिमिनेटर जो है वो कोलन आया है। अब यहाँ पर जो डेलिमिनेटर जो कोलन आया था उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि अपन क्या करते हैं कि इसके जो env पाथ है वो प्रिंट कराता है। ठीक है, तो वो निकाल सकते हैं process.env.path। ठीक है, इसको रन करते हैं। जब इसको रन करेंगे तब अपने को पता पड़ेगा जो पाथ है, पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल, उसमें क्या होता है कि जो भी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम होता है उसमें कोलन सेपरेटेड होता है। तो यहाँ पर कोलन, यहाँ पर एक और कोलन, यहाँ पर आगे एक और कॉलन, इस तरह से कॉलन होता है। और विंडोज बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि सेमी कॉलन होता है।
तो डेलिमिनेटर जो है वो ओएस स्पेसिफिक होता है, आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पाथ डॉट डी आर नेम। इसमें क्या होता है कि पाथ और डी आर नेम जो है वो एक पाथ एक आर्ग्यूमेंट लेता है पाथ जो कि स्ट्रिंग होता है और रिटर्न भी एक स्ट्रिंग करता है। तो बेसिकली पाथ डॉट डी आर नेम रिटर्न्स द डायरेक्टरी नेम ऑफ अ पाथ। ठीक है, तो जो भी अपन पाथ प्रोवाइड करते हैं उसकी डायरेक्टरी नेम रिटर्न करता है। ठीक है, तो अपन इसको यूज करते देखते हैं। लेट dir नेम इक्वल पाथ डॉट dir नेम। ठीक है, और पाथ दे देते हैं अपन ये। ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो जो भी अपन ने पाथ दिया है उसकी डायरेक्टरी नेम इसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, पाथ डॉट dir नेम ने। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पाथ डॉट ext नेम, ये भी यूज करके देखते हैं। ये क्या करता है, ये पाथ डॉट ext नेम जो है वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है पाथ और ये एक्सटेंशन रिटर्न करता है। ठीक है, जो भी एक्सटेंशन आपका यूज होता है तो यूज करते हैं लेट ext नेम इक्वल पाथ डॉट ext नेम। ठीक है, ये एक मेथड है जिसको अपन यूज कर रहे हैं। सेम फाइल को ही अपन यूज कर लेते हैं। console.log ext name is ext name। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्सटेंशन नेम देखोगे तो डॉट टी आ रहा है, ये एकदम सही है क्योंकि अपन ने माई फाइल डॉट टी दी है तो एक्सटेंशन उसका डॉट टी है। यहाँ पर अगर हेलो डॉट एच टी एम एल देते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या आएगा, डॉट एच टी एम एल, तो एकदम सही चल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन सी एपीआई है। एक है पाथ डॉट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, कोई सा भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लेता है और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आप इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं, डायरेक्टरी नेम दे सकते हैं, रूट डायरेक्टरी दे सकते हैं, बेस दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, एक्सटेंशन दे सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा सा एक फॉर्मेट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से रूट आप दे सकते हैं, डायरेक्टरी नेम दे सकते हैं, बेस दे सकते हैं, तो जो भी फॉर्मेट रिटर्न होता है वो अपने पास आ जाएगा। तो इसको यूज करके देखते हैं। इन सबको अपन कमेंट कर देते हैं एक बार। ठीक है, ये इस तरह से इसने कुछ पार्ट डॉट फॉर्मेट किया है। ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसको लेट फॉर्मेटेड इक्वल ऐसे करके दे देता है। ठीक है, इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं। तो इस तरह से जो भी अपन ने फाइल दी है होम यूजर डायरेक्टरी और फाइल डॉट टी इस तरह से इसने अपने पास डेटा आ चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं। और इसमें एक और चीज आप देख सकते हैं, इफ dir रूट एंड बेस आर प्रोवाइडेड देन रूट इज इग्नोर्ड। यहाँ पर अपन ने डायरेक्टरी नेम और बेस डायरेक्टरी नेम प्रोवाइड कर रखा था तो इस वजह से अपना जो रूट है वो इग्नोर हो चुका था। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे की एपीआई। दिस इज पाथ डॉट इज एब्सोल्यूट पाथ। तो ये फंक्शन क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है वो है पाथ जो कि एक स्ट्रिंग होता है और एक बूलियन रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। अगर जो गिवन पाथ जो है वो अगर एब्सोल्यूट पाथ है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसको यूज करके देखते हैं। तो लेट फ्लैग इक्वल पाथ डॉट इज एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, अब यहाँ पर एक एब्सोल्यूट पाथ देके ही देखते हैं। ठीक है,
जैसा कि आप सभी को पता है, ये वाला जो पाथ है जो मैं भी दे रहा हूँ वो एक एब्सोल्यूट पाथ है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो एपीआई है वो क्या रिटर्न करती है। इस एब्सोल्यूट फ्लैग, ठीक है, इस फ्लैग को अपन प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि अपना जो ये पाथ है ये एब्सोल्यूट पाथ है, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। अब मैं इसी फाइल को इस तरह से एक्सेस करता हूँ, जैसे कि अभी index.js से है, तो मैं डॉट डॉट स्लैश एक पीछे गया, फिर यहाँ से मैं वापस myApp के अंदर आया, फिर इस तरह से। अब ये वाला जो पाथ है ये क्या होगा, ये एब्सोल्यूट पाथ नहीं है, तो एपीआई ने फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पाथ डॉट ज्वाइन। तो पाथ डॉट ज्वाइन क्या करता है, ये सीक्वेंस ऑफ पाथ सेगमेंट्स लेता है और एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसका भी यूज करके देखते हैं। तो इसको अपन इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे लेट रिजल्ट इक्वल पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब मेरी जो डायरेक्टरी है अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम क्या करता है, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी वो दे देता है, ठीक है, डॉट, और साथ में एक दे देता है माई फाइल डॉट txt, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं, दिस इज जो भी रिजल्ट आया है वो देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इसने क्या किया है कि जो भी दोनों आर्ग्यूमेंट है उसको ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर आपके लिए मैं dir नेम को भी प्रिंट कर देता हूँ, console.log, ठीक है। इसको प्रिंट करते, यहाँ पर आप देखोगे dir नेम जो है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है जहाँ पर भी ये जो index.js फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। इसने क्या किया, इसको और माई फाइल डॉट टीएक्सटी को दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो रिजल्ट अपने को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर होता है एक नॉर्मलाइज। पाथ तो नॉर्मलाइज क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, पाथ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट होता है और रिटर्न भी स्ट्रिंग करता है। इट नॉर्मलाइज द गिवन पाथ एंड रिजॉल्विंग डॉट 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 एंड डॉट सेगमेंट्स, ठीक है। तो इसका भी यूज करके देखते हैं। बेसिकली ये क्या करता है कि आपकी जो भी पाथ में कहीं भी डॉट डॉट स्लैश वगैरह होता है उसको रिजोल्व कर देता है, ठीक है। एक नॉर्मलाइज पाथ प्रोवाइड करता है, तो इसको यूज करते हैं। लेट रिजल्ट इक्वल्स टू नॉर्मलाइज पाथ। नॉर्मलाइज पाथ रिटर्न कर रहा है, तो पाथ डॉट नॉर्मलाइज, पाथ डॉट नॉर्मलाइज ही है ना, ओके, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर माई फाइल डॉट टीएक्सटी तक का ये जो मेरा एब्सोल्यूट पाथ है, एक बार इसको जो एब्सोल्यूट पाथ है वो क्या रिटर्न करता है ये देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसको चेंज करेंगे। इसको नॉर्मलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज ही है, तो ये कोई नॉर्मलाइज करेगा नहीं, सेम पाथ ही दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, माई ऐप डॉट 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 स्लैश, फिर वापस माई ऐप। अपने यहाँ पर क्या किया है, जैसे ही माई ऐप पे आए एक बार उसके वापस वाई टी नोड में चले गए, फिर वापस माई ऐप पे आ गए, ठीक है। तो इसका क्या आउटपुट देता है ये भी देख लेते हैं। देखिए इसने इस जो ये जो पाथ है उसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे कौन सी एपीआई है। तो अगली जो एपीआई है, यूटिलिटी फंक्शन है, वो है पाथ डॉट पार्स, जो कि एक आर्ग्यूमेंट देता है पाथ और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो भी पाथ होता है उसको डायरेक्टरी नेम, रूट, बेस, नेम और एक्सटेंशन में डिवाइड कर देता है, ठीक है, और पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो यूज करके देखते हैं। पाथ ऑब्जेक्ट इक्वल पाथ डॉट पार्स, एक पाथ जो भी अपन क्या करते हैं, माई फाइल डॉट टीएक्सटी वाला जो पाथ है वही यूज कर लेते हैं।
ठीक है। अब इस पाथ ऑब्जेक्ट को अपन प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो रूट है वो स्लैश है, डायरेक्टरी नेम जो है वो यूजर सुमित डॉक्यूमेंट्स यूट्यूब नोट वाईटी नोट माई ऐप सही है, और बेस नेम जो है वो माई फाइल डॉट टी एक्स टी, एक्सटेंशन जो है डॉट टी एक्स टी है, और फाइल का जो नेम है वो माई फाइल है। तो इस तरह से इसने पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है। उसके बाद पाथ डॉट पॉजिक्स जो एक फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट है, उसका आप यूज कर सकते हो। रिक्वायर पाथ डॉट पॉजिक्स टाइप से, इस तरह से। इसके बाद एक और एपीआई है पाथ डॉट रिलेटिव। ये क्या करता है कि दो दो फाइल्स या दो पाथ के बीच में रिलेटिव पाथ जो होता है उसको रिटर्न करता है। The path relative method returns the relative path from dot to based on the current working directory। तो मतलब एक तरह से ये डिस्टेंस बता देता है कि इस डायरेक्टरी से इस डायरेक्टरी के बीच में कितना आपको जाने में कितना डॉट डॉट स्लैश वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो यूज करके देखते हैं, पाथ डॉट रिलेटिव फ्रॉम डॉट टू। ठीक है, मेरी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है अंडरस्कोर उसको dir नेम लेते हैं, और टू मेरे को जाना है स्लैश टेम्प। ठीक है, सपोज स्लैश टेम्प लेते हैं। तो यहाँ से मेरे को वहाँ पे जाने में कितना लगेगा, कितने डायरेक्टरी मेरे को ट्रावर्स करनी पड़ेगी। तो लेट रिजल्ट इक्वल console.log इस तो मेरे को यहाँ से डॉट डॉट स्लैश कितनी बार करना पड़ेगा, तब जाके मैं स्लैश टेम्प पे पहुँचूंगा। एक काम करते हैं, थोड़ा पास का ही कोई सा ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक काम करता हूँ मैं, ये जो मेरी करंट डायरेक्टरी है माई ऐप, इससे सिर्फ एक पीछे ही जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे को सिर्फ डॉट डॉट स्लैश ही करना पड़ रहा है, सिर्फ एक स्टेप ही पीछे है। मेरे को और एक स्टेप पीछे जाना हो तो यहाँ पर आप देखोगे डॉट डॉट स्लैश, क्योंकि मेरे को दो डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर स्लैश लगा होता है हो तो ये सिर्फ एक स्लैश ही आएगा, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको सी डायरेक्टरी नेम को अपन इससे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे डॉट नोट के बाद कितना है अपने पास, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कितना आया, 1 2 3। तो इसने जो रिलेटिव पाथ बता दिया है कि अपने को कितनी बार डॉट डॉट स्लैश करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पाथ डॉट रिजॉल्व। ये क्या करता है, पाथ डॉट रिजॉल्व जो है वो स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स लेता है, एक तरह से सीक्वेंस ऑफ पाथ लेता है, और रिटर्न एक स्ट्रिंग करता है। पाथ डॉट रिजॉल्व जो है वो एक पूरे पाथ को रिजॉल्व करता है, पूरा एक पाथ ही अपने को प्रोवाइड करता है जो भी आप पाथ देते हो। ठीक है, तो इसको भी यूज करके देखते हैं। तो जैसे कि लेट, सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, रिजॉल्व पाथ पाथ डॉट रिजॉल्व। फर्स्ट पाथ मेरा ये है, और सेकंड पाथ में देता हूँ
डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। तो ये मेरे को क्या रिजॉल्व करके देगा, इसका फिर करते हैं, देखते हैं। What is the result path? यहाँ पर हम देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पर डॉट डॉट स्लैश 2 बार यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 and 2, तो इसने इस तरह से हमने को पाथ को रिजोल्व करके दे दिया है, क्योंकि हमने 2 बार यूज किया था। अब इसको सिर्फ एक बार ही यूज करें तो ये सिर्फ माई ऐप में ही रहेगा, ठीक है। यूज करके देखते हैं, तो देखिए इस तरह से इसने माई ऐप में ही रहा है। इस तरह से पाथ डॉट रिजल्ट का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाथ डॉट सेपरेटर। तो ये जो एपीआई है, एक्चुअली ये एपीआई नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। पाथ डॉट सेपरेटर जो होता है वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होता है। विंडोज़ के लिए स्लैश होता है और POSIX के लिए फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश, इस तरह से ये काम करता है। तो देखते हैं पाथ डॉट सेपरेटर किस तरह से आता है। सेपरेटर ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक तो विंडोज़ के लिए अलग होता है और यूनिक्स बेस्ड सिस्टम के लिए अलग होता है। तो यहाँ पर सेपरेटर स्लैश आया है। तो इस तरह से एक और एपीआई है path और to name spaced path, and it works on only on Windows system only with namespace prefix path for given path. If path is not string, path will be written without modification. The method is meaningful only on Windows system. On position, the method is non-operational and always written path without modification. तो path और to name spaced path जो है वो सिर्फ विंडोज सिस्टम पर ही एप्लीकेबल है, तो मैं इसका डेमो नहीं दे सकता हूँ। तो आप इसको विंडोज सिस्टम पर आप यूज़ करके देख सकते हैं। फिर आता है पाथ और Win32। ये जो है ये भी एक कांस्टेंट है जो सिर्फ विंडोज 32 विंडोज स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही यूज़ होता है, यूनिक्स बेस्ड सिस्टम पर यूज़ नहीं होता है। तो इस तरह से आप पाथ मॉड्यूल का यूज़ करते हुए बहुत सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज पर अगर काम करते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी यूटिलिटीज़ पाथ मॉड्यूल में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पाथ मॉड्यूल इन Node.js। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।